हेलो एवरीवन, इस विषय में डिस्कस करते हैं। इसमें क्या सिलेक्ट द करेक्ट कर्व। मुझे जो ग्राफ दे रखा है मुझे बताना है इनमें से कौन सी कर्व जो है वो क्या है मेरी करेक्ट है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसमें कुछ दे भी रखा है कि v जो है बता रहा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है बोर ऑर्बिट में, r बता रहा है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोर ऑर्बिट, p बता रहा है पोटेंशियल एनर्जी और k बता रहा है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई, चेक करते हैं एक एक ग्राफ को, चेक करते हैं क्या वो सही है गलत है। पहला कह रहा है v मतलब वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी का ग्राफ दे रखा है n के रिस्पेक्ट में। पहले तो मैं खुद देखता हूँ कि अगर मैं बनाता तो यार मैं क्या करता। मेरे को वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है कितना होता है। वेलोसिटी बराबर 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर कितना 6 इंटू कितना होता है अपना z अपॉन में n, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अगर देखो तो v जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके n के ऊपर, v प्रोपोर्शनल 1 अपॉन n। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं या फिर इसे ऐसे ही रहने दो, एक काम करो इसे ना ऐसे करते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। मैं क्या करता हूँ 2.1 10 के बाद 6 कांस्टेंट है, z भी ऑब्वियसली कांस्टेंट ही होगा, एटॉमिक नंबर है किसी एक एटम का तो कांस्टेंट होगा। तो v इज इक्वल टू k इंटू 1 अपॉन n कर देता हूँ। k का वैल्यू क्या है, k बराबर 2.1 10 के बाद 6 इंटू z। ये मैं किसके बराबर मान रहा हूँ, इसे k के बराबर मान रहा हूँ, k अपॉन n मान लिया। अब देखो मेरे को ग्राफ दे रखा है v और 1 अपॉन n का, मतलब क्या इसे मैं y इज इक्वल टू m इसे x प्लस सी, क्योंकि x तो मेरा क्या है 1 अपॉन n है, y मेरा क्या है v है, तो ग्राफ क्या बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगी। और ये यहाँ पे इंटरसेप्ट कुछ है नहीं तो बिल्कुल जीरो से पॉइंट स्टार्ट होगी। तो ये ग्राफ क्या है मेरा बिल्कुल ठीक है। क्या है ग्राफ मेरा बिल्कुल ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन में अगर है देखो जरा, बी की बात करें, बी में r और n का रिलेशन है। मुझे पता है r क्या होता है 0.529 अपना होता है n स्क्वायर डिवाइड बाय z, ये होता है मेरे पास। अब देखो इसे फिर से मैं कह सकता हूं कि 0.529 कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, तो r इज इक्वल टू के जेड, सॉरी नॉट के जेड स्क्वायर, यहाँ पे मैं के एन स्क्वायर मान लूं। तो देखो ये तुमने ग्राफ किस चीज का है, ये पैराबोला का है। पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ग्राफ जो बनता है सब पैराबोला बनेगा। और कहाँ बनेगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे तुम्हारा ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। अगर यहाँ पे आपने r लिया है, यहाँ पे आपने n लिया है, तो ग्राफ n जैसे जैसे बढ़ेगा r भी आपका बढ़ेगा। तो n बढ़ेगा तो r भी क्या होगा इंक्रीज है, लेकिन r कैसा हो रहा है n की पावर 2 से बढ़ रहा है ना यहाँ पे, तो पैराबोला बनता है। तो ये ग्राफ क्या है, बिल्कुल ठीक ग्राफ है मेरे पास, ये वाला भी, बी वाला ऑप्शन भी। सी की बात करते हैं, चलो सी की बात करें तो मेरे को पोटेंशियल एनर्जी और मुझे 1 अपॉन एन का दे रखा है। ठीक है, पहले मैं टोटल एनर्जी की बात कर लेता हूँ। मेरे को पता है टोटल एनर्जी क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो देखो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ट्वाइस होता है टोटल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, 2, टोटल एनर्जी कितनी है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। देखो भाई 2 हो -13.6 है, जेड स्क्वायर सबके सब कांस्टेंट हो, तो के अपॉन में एन स्क्वायर ले लूँ, कुछ गलती थोड़ी है इसके अंदर। और अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो क्या बना y इज इक्वल टू एम अपॉन एक्स स्क्वायर बना। क्या बना, y इज इक्वल टू, और सॉरी नेगेटिव भी आएगा, नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव, y इज इक्वल टू नेगेटिव माइनस एम अपॉन एक्स स्क्वायर बना। ठीक है, अब जो ये ग्राफ बनेगा देखो जरा, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे आपका क्या है 1 अपॉन एन है, तो क्या है वहाँ पे 1 अपॉन एन, नहीं 1 अपॉन, एक काम करो सुनो, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। ये बनेगा आपका ऐसे देखिएगा, ये बनेगा y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स स्क्वायर। क्योंकि यहाँ माइनस एम स्क्वायर क्यों बनेगा, क्योंकि देखो 1 अपॉन एन का ग्राफ है ना, मैंने एन मान लिया था, तो 1 अपॉन एन क्या होगा 1 अपॉन एन, और 1 अपॉन एन स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हो गया। तो ग्राफ इस बार नेगेटिव में जा रहा है, पहले पॉजिटिव में तो ऐसे चले गया था मैं, नेगेटिव का मतलब कैसे जाएगा ग्राफ मेरा, कुछ इस तरीके चला जाएगा। तो मेरा क्या आएगा माइनस एम एक्स स्क्वायर, कुछ ग्राफ मेरा बनेगा इस तरीके से, और यही मेरे को दे रखा है सी का। ठीक है, अब बात करते हैं डी ग्राफ की। अब बात करूँ यहाँ पे डी वाले ग्राफ की, जो किस किस बीच दे रखा है मुझे, काइनेटिक एनर्जी और एन के बीच में। क्या दे रहा है, काइनेटिक एनर्जी और एन के बीच में दे रखा है। देखो अगर टोटल एनर्जी मैंने फॉर्मूला लिखा है यहीं पे, मैं इसी को यूज कर लेता हूँ। मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। माइनस टोटल एनर्जी मतलब ये नेगेटिव माइनस, और टोटल एनर्जी कितना -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। इसे क्या मैं ये मान लूँ, ये इसे मैं मान लूँ 13.6 जेड स्क्वायर कांस्टेंट, तो क्या यहाँ पे मैंने मान लिया के, मान लेता हूँ कांस्टेंट, के अपॉन में एन स्क्वायर। मुझे किसका निकालना है, काइनेटिक एनर्जी और एन का। इसे मैं जरा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आ गया, के अपॉन एन स्क्वायर। अगर देखो ये मैं ग्राफ की बात करूँ तो क्या हो रहा है,
एन और काइनेटिक एनर्जी कैसे प्रोपोर्शन है, इनवर्सली। तो जैसे जैसे एन बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी मेरा क्या हो जाएगा, कम होता रहेगा। तो कुछ इस तरह का ग्राफ देखने को मिलता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो मेरा क्या ग्राफ होगा, डी में बिल्कुल ठीक ग्राफ है। तो इन शॉर्ट में कहता हूँ मेरे जो ए बी सी डी ग्राफ है चारों के चारों क्या है, करेक्ट, और करेक्ट दे रखे हैं मेरे को। तो चारों के चारों के मेरे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ओके